कहानी की शुरुआत होती है 1973 की सोवियत सेंट्रल जेल में, जहां बोहेमियन नाम का एक कैदी था जिसे लगभग 2 साल पहले जेल हुई थी। उसने देखा कि कैप्टन वकील्स की एक बहुत ही निर्दयी आदमी था जो अपने मज़े के लिए कैदियों को बुरी तरह पीटता। असल में जो भी कैदी उस वर्कशॉप में 2 दिन काम करेगा उसकी जेल की सज़ा से 3 दिन कम हो जाते थे। साथ ही वर्कशॉप में काम करते हुए ध्यान काम पर ही लगा रहता और दिन आराम से कट जाता। फिर एक दिन वार्डन ने बोहेमियन को अपने ऑफिस में वो चाहता था कि बोहेमियन एक ऐसी टीम तैयार करे जो वर्कशॉप में काम करके वहाँ की प्रोडक्टिविटी को डबल कर दे। साथ ही उसने कहा कि अगर उसकी टीम 2 गुना काम करने में कामयाब रही तो 1 साल में बोहेमियन को रिहा कर दिया जाएगा। वार्डन ने कहा, पर जब बोहेमियन ने कहा कि वो हैचेट नाम के कैदी को चुनना चाहता है तो वार्डन ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। असल में हैचेट काफ़ी खतरनाक कातिल था जिसने 2 लोगों को बेरहमी से मार डाला था। लेकिन जब बोहेमियन ने कहा कि वो बहुत मेहनती है, आखिरकार बोहेमियन ने अपनी टीम बनाई जिसमें हैचेट, नीडल, बूढ़ा मास्टर और क्रेसी नाम के कैदी शामिल थे। बोहेमियन के दोस्त हैचेट से थोड़ा डर रहे थे तो बोहेमियन ने उन्हें समझाया कि हैचेट से बिना बात किए उसे बस अपना काम करने दो। पर अभी वो नीडल को पीट नहीं सकता था क्योंकि उन्हें वर्कशॉप का बहुत ज़रूरी काम करना था। खैर, फिर हम देखते हैं कि सभी कैदी काम करने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद गार्ड ने वहां आकर सबको चॉकलेट्स दी क्योंकि उसकी पत्नी ने एक लड, अगर उन्हें लगा कि गार्ड नरम स्वभाव का है तो उसे कच्चा जबा जाएंगे। उधर बोहेमियन की टीम की मुसीबतों की शुरुआत हो गई थी जब हैचेट ने मशीन चालू करने से इनकार कर दिया। कैप्टन ने बोहेमियन को इशारा किया तो वो हैचेट के पास गए। अब उन सब ने मिलकर मशीन खोलने की कोशिश की मगर उनके पास इस काम के लिए औजार ही नहीं थे। तभी कैप्टन और गार्ड वहां उन्हें देखने आए कि यहाँ चल क्या रहा है। हालांकि मशीन में कबूतर फंसा हुआ था लेकिन कैप्टन ने फिर भी मशीन चालू करने का तभी अचानक नीडल ने पीछे से कैप्टन पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने क्रेसी को दरवाज़ा बंद करने को कहा। ये सब देखकर बोहेमियन काफ़ी घबरा गया क्योंकि मामला हाथ से निकलता जा रहा था। अब कैप्टन और गार्ड उनके कब्जे में थे और जिससे वो सभी काफ़ी डर गए। फिर बोहेमियन ने कहा कि उन्हें कैप्टन और गार्ड को छोड़कर फिर से काम पर लग जाना चाहिए। मास्टर और क्रेसी भी बोहेमियन की बात से सहमत थे, पर नीडल जानता था कि अगर उसने कैप्टन को छोड़ दिया तो वो अपनी जान से हे। तब हैचेट ने कहा कि अगर ये कबूतर मारा गया ना तो मैं इस गार्ड को भी मार दूंगा। ये सुनकर कैप्टन हंसकर कहने लगा कि हैचेट एक छोटे से पक्षी के लिए इतना हंगामा क्यों कर रहा है। फिर उसने हैचेट के मरे हुए भाई का मजाक उड़ाना शुरू कर दी मगर फिर बाकी कैदियों ने जैसे तैसे उसे शांत किया। अब वो ही मैं जानता था कि जल्द ही जेल के बाकी गार्ड्स वहां आते ही होंगे, इसलिए उसने प्लान बनाया कि वो कैप्टन और गार्ड्स को रिहा कर देंगे ताकि बदले में वो भी सही सलामत जेल वापस जा सके। बोहेमियन ने दरवाजे पर जाकर अपनी बात कही पर तभी गार्ड्स बाहर से दरवाजे को खोलने लगे। फिर एक गार्ड गाड़ी में बैठकर बाकी गार्ड्स को बुलाने चला गया। उधर बूढ़े मास्टर ने कहा कि वो बाहर जाकर गार्ड से बात करेगा। फिर वो हाथ जब बोहेमियन और उसके साथियों को इसका पता चला तो बोहेमियन ने गुस्से में कंट्रोल यूनिट ही तोड़ डाला जिससे दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। फिर कुछ समय बाद जेल वार्डन और एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। वार्डन ने कहा कि वो उन कैदियों से फिर बोहेमियन ने कैप्टन को पानी पिलाया और कहा कि उन्हें दरवाज़ा खोलकर खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पर क्रेसी ने कहा कि उन सब का भी वही हाल होगा जो बूढ़े मास्टर का हुआ। तभी हैचेट ने भी धमकी देते हुए कहा कि अगर उनमें से किस आखिरकार सबको समझ आ गया कि अगर उन्हें इस मुसीबत से जिंदा बचना है तो उन्हें उस कबूतर को जिंदा बाहर निकालना होगा। इधर पुलिस चीफ ने वार्डन से कहा कि उसे 1 घंटा दिया जाता है, उतने में मामला सुलझाना होगा, वरना फिर पुलिस को जब वार्डन ने उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उन्हें कुछ भी नहीं किया जाएगा और इस हरकत को बस एक गलती मानकर भुला देंगे, तब बोहेमियन ने एक बार फिर से मशीन खोलने की कोशिश करने की सोची और साथ ही उसने कैप्टन से चाबी लेकर हैचेट
इस बात से नीडल और बोहेमियन के बीच हाथापाई शुरू हो गई। नीडल एक औजार से बोहेमियन की जान लेने ही वाला था कि हैचेट ने उसे पीछे से उठाकर दीवार पर दे मारा। इसके बाद वो सब मशीन खोलने में जुट गए। फिर हैचेट ने उसे बताया कि उसे हर रोज डरावने सपने आते हैं जिसमें उसे कब्र में जिंदा दफना दिया जाता है। वो बुरी तरह चिल्लाता है मगर अंत में वहीं दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब वो इस कबूतर में खुद को देख रहा तो उसने कहा कि पहले उन्हें कैप्टन को रिहा कर देना चाहिए ताकि कैप्टन बाहर जाकर पुलिस को सब कुछ बता सके। मगर नीडल उसे छोड़ने के लिए हरगिज राजी नहीं था और फिर अचानक उसने कैप्टन पर लकड़ी से वार कर दिया। बोहेमियन ने गार्ड को सम वहीं बाहर। पुलिस कैप्टन और वार्डन ये सोच रहे थे कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। वार्डन को यकीन था कि कैप्टन और गार्ड अब भी जिंदा हैं। इधर वर्कशॉप में क्रेसी और गार्ड दूसरे कमरे से एक औजार लेने गए। क्रेसी ने कहा कि जब हैचेट के भाई ने उसे रुकने को किया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी लेकर आए।